अस्सलाम वालेकुम। युगांडा ने हाल ही में मुल्क में नया इंसदादे हमजिन्स परस्ती कानून पास किया है। इस वीडियो में हम इस कानून की तजावज़ात पर बात करेंगे और देखेंगे कि युगांडा के लिए ये क्यों ज़रूरी है। सबसे पहले पस मंज़र पर रोशनी डालते हैं। युगांडा मशरक़ी अफ्रीका का एक मुल्क है जिसकी आबादी 44 मिलियन से ज़्यादा है। 2014 में युगांडा ने हमजिन्स परस्ती को जुर्म करार देने का एक कानून पास किया, लेकिन बाद में इसे कानूनी तरीक़ेकार की गलतियों की वजह से अदालतों ने ख़त्म कर दिया। ताहम 2023 में युगांडा की पार्लियामेंट ने हमजिन्स परस्ती के ख़िलाफ़ एक नया कानून मंजूर किया है जो हमजिन्स परस्ती को मुजरिम करार देता है और इसके लिए उम्र कैद तक की सज़ा है। नए बिल में हमजिन्स परस्तों के खिलाफ कानून साजी की गई है जिसमें हमजिन्स ताल्लुकात के लिए सख्त नई सज़ाएं तजवीज़ की गई हैं और LGBTQ के तौर पर शनाख्त करने वाले को मुजरिम करार दिया गया है। ह्यूमन राइट्स वॉच ने कहा कि युगांडा समेत 30 से ज़ायद अफ्रीकी ममालिक में पहले ही हमजिन्स ताल्लुकात पर पाबंदी आयद है, लेकिन मंगल को मंजूर होने वाला नया कानून खसूसन लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर और क्वेयर LGBTQ के तौर पर शनाख्त करने वालों को गैर कानूनी करार देता है। हमजिन्स परस्ती के अलावा कानून हमजिन्स परस्ती को फ़रोग देने और इसकी हौसला अफजाई करने के साथ साथ हमजिन्स परस्ती में मुलव्विस होने की साजिश पर भी पाबंदी लगाता है। कानून के तहत होने वाली खिलाफ वर्जियों में सख्त सज़ाएं भी शामिल हैं, जिनमें ख़ास किस्म की एग्रावेटेड होमोसेक्सुअलिटी यानी बढ़ती हुई हमजिन्स परस्ती के लिए मौत और हमजिन्स परस्तों के लिए जेल में ज़िंदगी शामिल है। कानून के मुताबिक बढ़ती हुई हमजिन्स परस्ती या एग्रावेटेड होमोसेक्सुअलिटी में ऐसे हमजिन्स परस्त ताल्लुकात शामिल हैं जो 18 साल से कम उम्र के लोगों के साथ कायम किए जाएं और जिसमें दीगर ज़ुमरों के साथ किसी HIV पॉजिटिव शख्स का शामिल होना है। कानून साज डेविड बहाती ने बिल पर बहस के दौरान कहा, जो कुछ हो रहा है इस पर हमारा खालिक खुदा खुश है। मैं अपने बच्चों के मुस्तकबिल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बिल की हिमायत करता हूँ। यह हमारी कौम की खुद मुख्तारी के बारे में है। कोई हमें ब्लैकमेल ना करे, ना ही कोई हमें धमकाए। मगरबी ममालिक में चंद लोग इस कानून को तनकीद का निशाना बनाते हुए कह रहे हैं कि यह इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है और यह इम्तियाजी सलूक है। ताहम युगांडा के लिए ये कानून ज़रूरी होने की कई वजूहात हैं। पहली वजह यह है कि हमजिन्स परस्ती एक फितरी अमल नहीं है। ये चीज़ों की फितरी तरतीब के ख़िलाफ़ है और सेहतमंद माशरे के लिए साजगार नहीं है। हमजिन्स परस्ती बीमारियों के फैलाव का बायस बनती है, जैसे कि HIV, एड्स और दीगर जिनसी तौर पर मुंतकिल होने वाले इन्फेक्शंस। हमजिन्स परस्ती को जुर्म करार देकर युगांडा अपने शहरियों को इन बीमारियों से बचा रहा है और सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी को फ़रोग़ दे रहा है। दूसरा, युगांडा में हमजिन्स परस्ती एक सकाफ़ती अमल नहीं है। ये एक मगरबी दरामद है जिसे बैरूनी असरात ने युगांडा पर मुसल्लत किया है। हमजिन्स परस्ती युगांडा की इखलाकी और सकाफ़ती इक़दार के ख़िलाफ़ है जो ख़ानदान, औलाद और मर्द और औरत के दरमियान रवायती शादी पर मबनी है। इसके अलावा बच्चों के लिए तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमजिन्स परस्ती के ख़िलाफ़ कानून साजी ज़रूरी है। हमजिन्स परस्त अफराद अमाले फितरत में अक्सर शिकारी होते हैं और बच्चों के साथ बदसलूकी का बायस बनते हैं। हमजिन्स परस्ती को मुजरिम करार देकर युगांडा अपने बच्चों को इस किस्म की बदसलूकी से बचा रहा है। युगांडा का नया इंसदादे हमजिन्स परस्ती का कानून युगांडा की सेहत, सकाफत और बच्चों की हिफाजत के लिए एक ज़रूरी कदम है। ये कानून इम्तियाजी नहीं है, बल्कि यह मुल्क की इखलाकी और सकाफती इक़दार का अक्कास है। पाकिस्तान के लिए ये एक लम्हा फ़िक्रिया और मुल्क के हुक्मरानों के लिए डूब मरने का मुकाम है कि पाकिस्तान वो मुल्क है जो इस्लाम के नाम पर बना और यहाँ ट्रांसजेंडर एक्ट की आड़ में हमजिन्स परस्ती के हक़ में कानून पास हो रहे हैं, और दूसरी तरफ युगांडा एक क्रिश्चियन मुल्क है जो हमजिन्स परस्ती जैसे गलीज़ अमल के ख़िलाफ़ कानून बना रहा है। हमें पाकिस्तान की नई नस्ल, इस्लाम के मुकम्मल नफाज और सकाफ़ती इक़दार को महफूज करने के लिए फ़ौरी तौर पर हमजिन्स परस्ती जैसे गलीज़ अमल के ख़िलाफ़ एक्शन लेने की ज़रूरत है, और युगांडा जैसे गैर इस्लामी ममालिक हमारे लिए एक मिसाल हैं जो इन मामलात में इस्लामी तालीमात पर अमल पैरा हैं।